था। मेनका, ओवर टू यू। कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जो खबर मैं लेकर आई हूं ये थोड़ी राहत देने वाली खबर है। खबर ये है कि अगर हम महिला अपराधों की बात करते हैं, चाहे बात रेप की हो, छेड़खानी की हो या दूसरे अपराधों की, तो जो सबसे जटिल मुद्दा होता है, जो जटिल समस्या, वो ये कि ऐसे मामलों के निपटारे में लंबा वक्त लग जाता है। और यही वजह है कि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाता, या तो इंसाफ इतनी देर से मिलता है कि उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की खैर नहीं है। योगी राज में अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है, कड़ा प्रहार हो रहा है। सिर्फ 22 दिन में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की गुड़िया को इंसाफ मिला है। 22 दिनों में पुलिस ने इस केस को सुलझाया है। हापुड़ की गुड़िया, जब यह कांड सामने आया था, 6 साल की मासूम जिसके साथ बलात्कार हुआ था, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने इस खबर को देखा और तब दहल उठे थे सभी। और यही सवाल उठाया था कि आखिर 6 साल की इस मासूम को इंसाफ कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 22 दिन में इस गुत्थी को न सिर्फ सुलझाया, बल्कि अदालत से, पॉक्सो कोर्ट से फैसला भी आ गया है। योगी राज में अपराधियों पर कड़ा प्रहार। महिला अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 यूपी सरकार। हापुड़ की मासूम को मिला इंसाफ। गुड़िया के गुनहगार को आजीवन कारावास। सलाखों के पीछे कटेगी दरिंदे की पूरी जिंदगी। अंतिम सांस तक जेल में कैद रहेगा दरिंदा। हापुड़ की पॉक्सो कोर्ट ने पेश की नजीर। 22 दिन के अंदर गुड़िया को इंसाफ। ये खबर भले ही हापुड़ की है, लेकिन इसका असर पूरे यूपी में होगा, जहां पर महिला अपराधियों को अब कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। अपराध किया तो कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ेगी और पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। हापुड़ में गुड़िया के गुनहगार को 22 दिन के अंदर पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को मौत की सजा से भी बड़ी सजा दी है। गुड़िया का दोषी मरते दम तक सलाखों के पीछे कैद रहेगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक उसे कारागार में ही रहना होगा। मानसिक स्थिति जो समाज के लिए घातक है और इनमें डर का वातावरण पैदा हो, इसलिए उनको जो निर्णय सुनाया गया कि अंतिम सांस तक वो जेल में ही रहेगा। दरअसल गढ़ मुक्तेश्वर में 6 अगस्त को मासूम का उसके घर के बाहर से अपहरण किया गया, जिसके बाद दलपत ने उसके साथ रेप किया। 7 अगस्त को बच्ची लहूलुहान हालत में गांव के करीब एक जंगल में मिली। आरोपी दलपत अमरोहा का रहने वाला था, जो पुलिस को कई दिनों तक गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। अमरोहा और हापुड़ पुलिस गंगा किनारे सादर के इलाके में लगातार दलपत की तलाश करती रही। पुलिस की कई टीमें दलपत को खोज रही थीं, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता। दलपत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सुसाइड का ड्रामा भी किया। गंगा किनारे सुसाइड नोट, अपने कपड़े, पहचान पत्र छोड़कर पुलिस को इस केस में और उलझाया, जिसके बाद पुलिस ने दलपत पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और फिर 14 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को इनकाउंटर में गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया। अब कोर्ट ने दलपत को उसकी गुनाह की सजा सुना दी है। 1 सितंबर को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सभी गवाहों के बयान। सोमवार को अदालत ने महज 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर एक नजीर पेश की। महिला अपराधों को लेकर सरकार के सख्त निर्देश के चलते
हापुड़ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा सुनाई। हापुड़ में कोर्ट के इस फैसले के बाद महिलाओं के साथ साथ अपराध करने वाले अपराधियों में एक डर जरूर पैदा होगा। महिला अपराध को कम करने के लिए योगी सरकार प्रथम नवरात्र को मिशन शक्ति का आगाज किया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति में अभियोजन निदेशालय की व्यापक भूमिका सामने आ रही। 2 दिन के अभियान में ही निदेशालय ने 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। हाल ही में एनसीआरबी के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक और इस वक्त हापुड़ से हमारे सहयोगी विपिन गिरी मौजूद हैं। प्रवीण कुमार आईजी मेरठ जोन वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवीण जी के पास ही चलेंगे। प्रवीण जी, जब भी महिला अपराधों की बात करते हैं या किसी अपराध की बात करते हैं तो जो कानूनी पेचीदगियां हैं और स्थानीय स्तर पर पुलिसिया तंत्र, कई बार मामले इतने जटिल हो जाते हैं कि इंसाफ में बहुत वक्त लग जाता है। इतना वक्त कि इंसाफ कहना भी उसे अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। और यहाँ 22 दिन में हापुड़ की गुड़िया को, एक ऐसा केस जो कि बहुत हद तक ब्लाइंड केस था, यहाँ पर पुलिस ने इसे क्रैक किया और पॉक्सो अदालत ने सजा भी सुना दी 22 दिन में। इसे लेकर किस तरह से कार्रवाई की गई, बताएंगे जरा हमें। देखिए, शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चियों के प्रति कोई भी अपराध होता है तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। उसी संवेदनशील तरह से केस को लेने में हमारे पुलिस अधीक्षक हापुड़ संजीव सुमन और उनकी टीम ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया, क्योंकि एक ये ब्लाइंड केस था। 6 वर्ष की बच्ची को एक अपरिचित व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी लुभावना दे करके उसको लेके चला जाता है। पुलिस के द्वारा रात भर तलाश की जाती है। बच्ची जब मिलती है तो उसको ले जा करके उसके जीवन रक्षा की जाती है। और एक ब्लाइंड केस को फुटप्रिंट्स के माध्यम से, टायर के निशान के माध्यम से इसको पूरी कॉम्बिंग की जाती है और फिर ये अभियुक्त पकड़ा जाता है, जो कि बहुत ही विभत्स टाइप के क्राइम की मानसिकता का अपराधी था। और इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्य को कम से कम समय में संकलित किया गया और उसके पश्चात न्यायालय में एक रिकॉर्ड तोड़ टाइम में फास्ट ट्रैक तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों को रखकर सजा सुनिश्चित कराई गई। और इसमें आजीवन कारावास की आखिरी सांस तक की सजा सुनिश्चित हुई है। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया है और बच्ची को इंसाफ दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस सफल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह से जो तत्परता दिखाई गई है, जो संजीदगी अदालत की ओर से भी दिखाई गई, वो काबिले तारीफ है। और इसी रफ्तार से अगर काम हो तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से कमी लाई जा सकेगी। जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ बैठाया जा सकेगा कानून का। प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे मामलों में पेचीदगियां क्या आती है, किस तरह से इस मामले में उन पेचीदगियों को दूर किया गया, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी हापुड़ से विपिन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विपिन, पीड़िता के परिवार, उनका क्या कहना है, इंसाफ मिली है उन्हें? देखिए, जिस तरह का ये पहला मामला था अपने आप में कि कोर्ट ने 2 महीने 12 दिन में ये पूरा फैसला सुनाया है घटना के बाद से, लेकिन अभी परिवार का जो कहना है, हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि उनकी बेटी को जरूर न्याय मिला है, लेकिन समय से न्याय मिला है। लेकिन बड़ी बात है कि उसको फांसी होनी चाहिए थी, आरोपी को फांसी होनी चाहिए थी, उसे उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, ये परिवार का भी कहना है। हालांकि ब्लाइंड केस को जिस तरह से हापुड़ पुलिस ने इसको क्रैश किया, उसके बाद में अमरोहा पुलिस भी लगी थी। गंगा के खादर इलाकों में कई दिन तक पुलिस के कप्तान हैं और तमाम पुलिस अधिकारी, 8 टीमें लगातार दलपत को खोज रही थी। सुसाइड का ड्रामा हुआ था, लेकिन 8 दिन बाद पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी दलपत पकड़ा गया था और 50,000 रुपए का इनाम मेरठ आईजी ने उस पर रखा था। जिसके बाद में फिलहाल जब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जब दलपत
कोर्ट में था और उसके बाद से उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब परिवार का भी कहना है कि जिस तरह का जघन्य अपराध उसने किया था उसके लिए उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। जी, तो परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। हालांकि राहत जरूर कि इंसाफ के डगर पर तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे परिवार क्या कदम उठाने वाला है ये भी जानेंगे विपिन, लेकिन रुख कर लेते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, बलात्कार की जब बात होती है और खासकर एक मासूम बच्ची जो कुछ कह नहीं सकती, ऐसा अपराधी, ऐसा आरोपी जिसकी पहचान नहीं है, ऐसे मामलों में क्या पेचीदगियां कानूनी तौर पर और सबूतों को इकट्ठा करने के रूप में आती है? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। बच्ची पहचान नहीं पाती है, शुरुआत में कोई बताने की स्थिति में नहीं होती। ऐसे समय पर जो वैज्ञानिक साक्ष्य वहां पर होते हैं, जैसा मैंने बताया, इसमें एक फुटप्रिंट, एक जो शूज के प्रिंट थे वो मिले थे, मोटरसाइकिल के टायर के निशान थे। उस बेसिस पर पूरी तरह से जीरो इन की गई, कितनी तरह की मोटरसाइकिल्स मिली, लोगों से पूछताछ हुई, किस कलर की मोटरसाइकिल थी, उसको करते करते जीरो करते हम लोग निकल के आए कि नहीं, इस जगह पर, इस जगह आया था एक ये व्यक्ति जो एक रिश्तेदारी में आया था, ये सस्पेक्ट हो सकता है। जब इसके यहाँ पर सारी रेड की गई तो पता चला कि वो सारे साक्ष्य मिल गए और उनका जब कोरिलेट किया गया गिरफ्तारी के बाद भी सारी चीज़ें, तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, खास तौर से इसमें डीएनए के मिलान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो इसमें किया गया। तो बिल्कुल प्रवीण जी, और अब जो बातें आप बता रहे हैं उससे यही जाहिर होता है कि स्थानीय स्तर पर अगर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाए, पुलिसिया तंत्र पीड़ित परिवार के साथ तुरंत खड़ा हो जाए, तो इंसाफ जल्द से जल्द जरूर मिल सकता है। इंसाफ बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, यही उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो उसमें और तेजी से कमी आए और साथ ही पुलिस के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बढ़े, इस तरह का एक्शन हो। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए, और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि परिवार अभी भी यही मांग कर रहा है कि फांसी होनी चाहिए और फांसी से कम कुछ उन्हें बर्दाश्त नहीं, कुछ उन्हें स्वीकार नहीं, और इसके लिए परिवार आगे भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन 22 वर्किंग डेज, 2 महीने पहले यह वारदात हुई थी, लेकिन उसके बाद 22 वर्किंग डेज में पॉक्सो अदालत ने फैसला सुना दिया है, सजा सुना दी है आरोपी को, दोषी को, और अब इंसाफ की डगर पर तेजी से बढ़ते कदम। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।